दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार में हादसा हो गया, भयंकर हादसा। यह हादसा प्राकृतिक नहीं, यह हादसा इंसान के द्वारा किया गया है। जनादेश नहीं हुआ है, आज जंत्रादेश हुआ है। जंत्रादेश हुआ है, ये विरोधी कह रहे हैं, लेकिन असल में विरोधियों को मुद्दा क्या है, बिहार में किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, वो मुद्दे के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, कोई भी नेता हो महागठबंधन के, इनको मुद्दे नहीं पता। ये गए थे बिहार में विकास के नाम पर वोट मांगने। विकास को शायद पढ़े लिखे लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग कैसे समझेंगे। अरे एक रेशियो देखें तो बिहार में पढ़े लिखे कितने और अनपढ़ कितने हैं। अगर अनपढ़ लोग ज्यादा है, उनको विकास के नाम पर वोट मांगोगे तो वोट नहीं पड़ेगा। इनको मंदिर मस्जिद चाहिए, इनको हिंदू मुस्लिम चाहिए, इनको मोदी के मां को किसने गाली दे दिया, इनके विरुद्ध बिहार बंद करना और मैं भी मां हूं प्लाकार पकड़ के बैठना, ये पसंद है। आप वो चीज करो ना। महागठबंधन वाले नेता और भी प्रशांत किशोर विकास को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे थे, लोगों की भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ। बिहार के लोगों को विकास नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को सीता मां की मंदिर चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर यूपी में है, तो सीता मैया की मंदिर बिहार में चाहिए। यह मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर एक भी सवाल, एक भी बात नहीं हुए। हमेशा पलायन, भूखमरी, बेरोजगार, यहां पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है। अरे जिसने तो मना किया यहां पे इंडस्ट्री नहीं हो सकता, वो तो जीत के निकल गए। तुम तो इंडस्ट्री बनाने वाले थे, तुम हार कैसे गए। इसका मतलब लोगों को वो चीज पसंद नहीं। लोगों को पसंद है, अगर वो बाहर स्टेट में धक्के खा रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जैसे ट्रेन में उनको टिकट काट कर भेजे, बिहार भेजे इलेक्शन के टाइम में कि जाओ वोटिंग करके आओ। आपको कुछ ऐसा करना था, आने जाने का जो टिकट बुकिंग करना था। अरे 11-15 करोड़ रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर में, चॉपर में घूम घूम के आपने इलेक्शन प्रचार किया, लेकिन कुछ पैसा वहां पे भी खर्च करने चाहिए था। फ्री रेमेडी सबको पसंद है भाई, फ्री रेमेडी सबको पसंद है। इनका आने जाने का टिकट कर देते, या फिर बॉस में कुछ, अगर वो लोग ट्रेन में इनको ला रहे थे तो आप कृपा करके इनके लिए बस की सुविधा कर देते। मजदूर हर बार की तरह यहां आते, वोट देते और चले जाते। क्या जरूरत थी यहां पे इंडस्ट्री लाएंगे, तेजस्वी के लाओ, यहां पे नौकरी पैदा होगी। और आपकी जो वादा, सही बात है, सब कुछ सही था, लेकिन एक वादा सही नहीं था कि हर घर के आदमी को, एक आदमी को आप सरकारी नौकरी दोगे। इतने नौकरी कहां से लाओगे, ये लोगों के पास बहुत बड़े सवाल है। लोगों के दिमाग में घुस गया चीज। पहले से लोग 15 लाख वाला जुमला, 2 करोड़ रोजगार की जुमला वो हजम कर चुके हैं। अब तीसरी बार कोई ऐसा जुमला करता है तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए जुमलेबाजी से बीजेपी लगभग काफी कुछ दिन से पीछे चल रही है। जो जेन्युइन है वो बताते हैं, और 15 लाख अकाउंट में आएगा ये नहीं कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार पैदा हर साल देंगे ये नहीं कहते हैं बीजेपी वाले। आजकल बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम को मुद्दा करते हैं, वही तो मेन मुद्दा है। लोगों के हाथ में मोबाइल है, जो यूथ जनरेशन, जिनको लेकर तेजस्वी यादव काफी आगे बढ़ रहे थे, यूथ के हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल में सस्ते डाटा मिल रही है और लोग रील्स देखने में व्यस्त हैं। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको। और तुम उन लोगों को जो रील्स में व्यस्त है, उन लोगों को तुम बता रहे हो कि हम यहां पे इंडस्ट्री लाएंगे, आप काम काज करोगे, आपको रोजगार मिलेगा, आप घर छोड़ के नहीं जाना, आप घर छोड़ के नहीं जाओगे माँ बाप को छोड़ के। ये लेक्चर कौन सुनता है भाई।
ये लोग तो रील्स देखने में व्यस्त है। अगर आपने कुछ डाटा उनको फ्री और करवा देते तो बात समझ आती। और मोबाइल में डाटा अगर आप डाल देते कुछ, ये भी सही था। अरे जो इनको पसंद है वो करो ना। मानता हूं मैदा जानलेवा है, लेकिन मैदा का आइटम सबसे ज्यादा बिक रही है। और जो मैदा को विरोध करता है, मैदा नहीं बेचता है, उनके दुकान में कोई नहीं जाते। कौन खरीदता है उनको? लोगों को बिस्कुट चाहिए, लोगों को चाउमीन चाहिए, लोगों को मैदा की हर किस्म का आइटम चाहिए। आप कह रहे हो मैदा बहुत खतरनाक है, मैदा नहीं खाना चाहिए, आपको पसंद करेंगे लोग। बीजेपी अपने राह में सही है। इलेक्शन सामने है, 1-2 दिन में वो क्या करती है, मनी ट्रांसफर कर देती है। लो भैया 10,000 आ गया अकाउंट में। कौन दिया? नीतीश बाबू ने दिया। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। चलो नीतीश बाबू को ही दे देते हैं 10,000, मतलब 10 दिन अच्छे से चल लेंगे। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जिंदा रहेगा भाई देखने के लिए? लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, लोगों को एलोपैथिक दवा चाहिए। सिर दर्द हुआ, गोली खाई, सिर दर्द गायब। आप आयुर्वेदिक होम्योपैथी के रूप मतलब जमाने में हो। इससे इलेक्शन नहीं जीती जाती। विकास की मुद्दे सही है, लेकिन पढ़े लिखे तबके के पास ये मुद्दा सही है। जो अनपढ़ गवार है वो विकास की परिभाषा नहीं समझते। वो समझते हैं हमारी पैदाइश हुई है सिर्फ पलायन करने के लिए, बाहर जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र में जाके धक्के खाने के लिए। आप इन लोगों को कह रहे हो कि हमें वोट दीजिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप यहां पे बिहार में काम करोगे। भाई जो लोग मुंबई में धक्के खाने के साथ साथ मजे भी ले रहे हैं, जो लोग बेंगलुरु में, तमिलनाडु में धक्के खाने के साथ साथ मजे भी ले रहे हैं, इनको बिहार में आके काम करना अच्छा लगेगा क्या? बिहार में चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग नहीं आएंगे जाएंगे वहीं जहां पे वो थे। ये बात को तेजस्वी बाबू समझ नहीं पाए। मैं ये जो एपिसोड है ना, ये तेजस्वी यादव को नहीं कह रहा हूं, या फिर महागठबंधन को नहीं कह रहा हूं। इनका कोई लॉस नहीं हुआ है भाई। या फिर राहुल गांधी को नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अच्छा खासा पैसा इनके अकाउंट में जाता है, इनके पास कोई अभाव नहीं है, बहुत है। लेकिन असल में देखें तो लॉस किसका हुआ, ये आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। जो मन में है बोल दिया, बुरा मत मानना। नमस्कार।